अब हमने इसके आगे लिखनी है फ्रीक्वेंसीज़। फ्रीक्वेंसीज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरह। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या करना है, देखना है हम 4 की फ्रीक्वेंसी लिखने लगते हैं कि 4 कितनी दफ़ा आया है। मुझे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही 4 नज़र आ रहा है, तो हम 4 के आगे लिख देंगे 1। अब हमने देखना है 4.5 को। 4.5 आया है एक दफ़ा, 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। उसके बाद आपने देखना है 5 को, 1 2 3, 5 आया है 3 टाइम्स। आगे आपने इसी तरह देख लेना है। मेरे पास मेरे नोट्स पड़े हैं, मैं आपको वहाँ से देख के लिख रही हूँ। अच्छा, अब आपने कॉलम बनाना है पी ऑफ एक्स का। इसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है, आपने जो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं आप काउंट करें तो ये नंबर ऑफ़ सैम्पल्स के इक्वल आनी चाहिए। मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +4 +3 +2 +1, ये आपका सम 25 आ रहा है। इसका मतलब है आपने सही डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है फ्रीक्वेंसी। अगर कोई भी नंबर कम आए, मतलब 25 आपका सम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। अब आगे पी ऑफ एक्स किस तरह बनाना है। 1 डिवाइडेड बाई 25, मतलब कि 4 आया है 25 में से एक दफ़ा, और 4.5 2 दफ़ा आया है 25 में से। इसी तरह सारी बन जाएगी आपकी। इसका सम हमेशा आपका 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है, याद रखिएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स बार को आपने ज़रब देनी है पी ऑफ एक्स के एक्स बार के साथ। ये आ जाएगा आपका 4/25। 4.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 9/25। इसी तरह 5 3 × 15, 21 आ जाएगा, ये 22/25। इसी तरह ये 30/25। इसके बाद है 26/25, 21/25, 15/25, 8/25। इसका आप सम करेंगे तो ये आपका सम आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 25। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने एक्स बार का स्केयर करना है। ये मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। एक्स बार का आप स्केयर करेंगे, पहले 4 का स्केयर आ जाएगा 16, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ये एक्स बार है, यहाँ जो वेरिएबल होता है उसी की प्रोबेबिलिटी होती है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1, आपने 25 इसको बटे की फॉर्म में ही रखना है। अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में जाएंगे तो फिर आंसर बहुत लंबा आ जाएगा आपका। आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रखिएगा। फिर आपने 4.5 का स्केयर करना है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई 2/25 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 40.5/25। नेक्स्ट आएगा 75/25, 121/25, 180 डिवाइडेड बाई 25, 169 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट आएगा 147 डिवाइडेड बाय 25। फिर नेक्स्ट है 112.5/25। नेक्स्ट है 64/25। इसका सम आ रहा है 925 डिवाइडेड बाय 25। आप यहाँ क्या करें, समेशन का साइन यूज़ करना। समेशन का मतलब होता है मजमुआ। समेशन का मतलब होता है मजमुआ। उसने कहा था आपने फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड एरर। उसने
उसने कहा था जी आपने फाइंड करना है मीन एंड स्टैंडर्ड एरर। पहले कहा था थ्योरेटिकल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है आपने, ये आपकी बन गई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट उसने कहा था मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मीन के लिए क्या फार्मूला था, म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार इनटू पी ऑफ एक्स बार। आपने इसका सम किया हुआ है ऊपर, आप जस्ट ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे, इज़ इक्वल टू ये आपका आ गया 150 डिवाइडेड बाई 25। इसको डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए, 6 आ रहा है, ये आपका मीन आ गया। अब नेक्स्ट उसने कहा था आपने स्टैंडर्ड एरर निकालना है। स्टैंडर्ड एरर भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो ये आ जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बार का स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा जी, ये चीज़ हम ऊपर फाइंड करके आए हैं। टेबल हमने इसलिए बनाए थे कि इन वैल्यूज़ की हमें आगे ज़रूरत पड़नी थी। यहाँ आ जाएगा 925 डिवाइडेड बाई 25 माइनस, अगर आप देखें तो समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार ये मीन ही है, तो मीन हमने यहाँ निकाला है 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो 925, ये भी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। 925 डिवाइडेड बाई 25, आंसर आ गया है 37 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है, तो सिग्मा ऑफ एक्स बार की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया है आपका। इसी तरह का ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बता देती हूँ। कह रहा है गिवन द पॉपुलेशन 2 4 8 8 10 10, कह रहा हाउ मेनी सैम्पल्स ऑफ साइज n इज इक्वल टू 2 कैन बी ड्रान विद आउट रिप्लेसमेंट, बट यहाँ सैम्पल्स आपने ड्रा करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। सेकेंड में कह रहा है कंप्यूटर एंड टेबुलेट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन फॉर सैम्पल साइज ऑफ n इज इक्वल टू 2। ये आप खुद ही ट्राई कीजिएगा। जो 28 है, 28 में सैम्पल साइज उसने 4 दिया हुआ है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 2 2 4 4 6 8 10, ये उसने पॉपुलेशन दे दी है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द सैम्पल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज n इज इक्वल टू 2 डेट कैन बी ड्रा फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन भी है। 27 वाला सिंपल है, वो आप खुद कीजिएगा। इसमें आपने सैम्पल ड्रा करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर सेकंड में कह रहा है आपने वेरीफाई करवाना है कि सैम्पल का मीन और पॉपुलेशन का मीन इक्वल है, और सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का, ये हमने वेरीफाई करवाना है। इसका जो पार्ट 3 है, बिटवीन व्हाट टू वैल्यूज़ वुड यू एक्सपेक्ट, ये हम बाद में करेंगे, ये इससे रिलेटेड नहीं है। अभी मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, ये वाला हम बाद में करेंगे। अब हमने सैम्पल ड्रा करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14.29।